टॉपिक जो है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो आज हम शुरू करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए टोटल 3 मेथड्स हैं, ठीक। पहला है सब्स्टिट्यूशन, ठीक। दूसरा है बाय पार्ट्स, ठीक, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक, मतलब u डॉट वी डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड थर्ड इज आर पार्शियल फ्रैक्शन। मेजरली जो चलेगा वो सब्स्टिट्यूशन चलेगा, हमारा मेजरली सब्स्टिट्यूशन चलेगा। बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेटली बहुत है, ठीक। लेकिन ओवरऑल अगर कवरेज देखी जाए तो कवरेज सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जो सब टॉपिक्स आगे कवर होंगे वो सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो आज हम पहला मेथड जो है इंटीग्रेशन का, सब्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई मेथड नहीं देखा, अभी तक हमने सिर्फ ट्रिक्स देखी थी, ठीक है, कि मैनिपुलेशन किस तरीके से करना है। सब्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू हम इंटीग्रेशन को करना शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सिंपल सी चीज है वो समझानी है, ठीक है। वो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जनरेशन इन सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है उसको कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है साइन क्यूब एक्स डॉट कोस एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक। अब ध्यान से ये चीज चेक करना, इसके अंदर मैंने क्या किया, साइन एक्स को टी ले लिया, ठीक। अब अगर मैंने साइन एक्स को टी ले लिया तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन टी क्यूब। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, तो याद रखना जब भी मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं सबसे पहले तो सारे के सारे जितने भी एक्स के वेरिएबल्स जहां जहां जिस जिस फॉर्म में आ रहे हैं वो सारे के सारे टी की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाने चाहिए, वो कोई भी एक्स की फॉर्म में नहीं बचना चाहिए यूजिंग दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन। इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन से हमें हर एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना ही करना है। तो सबसे पहले हमने ये चीज देखा कि ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये सारी की सारी टी में सब्स्टिट्यूट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ये तो काम हो गया। व्हाट अबाउट दिस, अब इस चीज का क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पार्ट बन के आएगा। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे जनरेट करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जनरेट करने के लिए ध्यान से समझना मेरी बात, एक बहुत सिंपल सा चीज है, इसके थ्रू डिफरेंशियल कोफिशिएंट जनरेट करना। तो क्या करेंगे, ये जो भी चीज लिख रखी है इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय dx दैट इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ t इंटू dt। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट जनरेट करने का तरीका होता है, ठीक। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो ये आ जाएगा cos x इंटू dx। इसकी वैल्यू t का डेरिवेटिव क्या होगा, t विद रिस्पेक्ट टू t करना, तो वो आ जाएगा 1 इंटू dt। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये पूरी की पूरी चीज जो है ये dt बन जाएगी, ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज dt बन जाएगी। तो ये चीज पूरी की पूरी बन गई dt, तो यहाँ पे आ गया इसकी जगह dt। तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये हमारा कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब dt। अब टी क्यूब dt का इंटीग्रेशन हमें मालूम है क्या होता है, दैट इज नथिंग बट टी की पावर 4/4 प्लस सी। अब आंसर ये नहीं आया, आंसर में वापस सब्स्टिट्यूशन हमें दोबारा करनी है, दैट इज टी को हम वापस से साइन एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, दैट इज साइन की पावर 4x/4 प्लस सी। दिस विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का तरीका क्या है, तरीका समझने की कोशिश करना कि सब्स्टिट्यूशन कर क्या रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है कि हमारा जो पूरा का पूरा इंटीग्रेंड है, राइट, ध्यान से देखो, इंटीग्रेंड पहले क्या था, साइन क्यूब एक्स, ठीक, कोस एक्स dx। इस पूरे के पूरे इंटीग्रेंड को इसने कन्वर्ट कर दिया tan क्यूब डॉट डी, सॉरी टी क्यूब डॉट dt।
इंटीग्रेशन, दैट्स इट। तो इसने सिंप्लीफाई कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या चीजें करने की कोशिश करते, कैसे करते, इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से सबसे मेन मोटिव हमारा होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीग्रेंड। सबसे पहला मोटिव तो ये आता है। दूसरे नंबर पे क्या चीज आती है कि सारे के सारे इंटीग्रेंड के अंदर कोई भी एक्स का वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, जो मर्जी हो जाए एक्स का वेरिएबल सब खत्म हो जाना चाहिए आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी चीजें तुम्हारी एक्स की बची हुई है, आधी चीजें टी की बची हुई है, तो दोनों का मिक्सचर हो रहा है, नहीं, दैट इज रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन। सब कुछ एक्स जो है सब्स्टिट्यूशन के बाद टोटली 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 एलिमिनेट हो जाना चाहिए, दैट इज द ओनली सब्स्टिट्यूशन अलाउड। इसके बाद थर्ड इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जनरेट करना, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जनरेट करना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जनरेट करने के लिए जिस भी चीज को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, जिस भी तरीके से सब्स्टिट्यूट किया उसको हमें देखना होता है। जैसे इसके अंदर sin x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, तो sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रखेंगे, ये मेथड है पूरा का पूरा इसका जनरेट करने का, साथ में dx, फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, साथ में dt, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, dx ये आ गया, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और dt साथ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ लोग इसको ऐसे भी देखते हैं, ठीक, कि sin x का डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू t, तो sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या जाएगा, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव जाएगा cos x into dx by dt ड्यू टू चेन रूल, दैट इज, अब इधर t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, अब ये dt को इधर ले आए, तो cos x dx इक्वल टू t, ऐसे याद रख लो। बट स्कूल में आया तो इसी तरीके से करना, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना कि पहले dx by dt लिखा फिर dt को उधर लेके, ये मेथड गलत हो जाएगा। तुम्हें डायरेक्टली स्कूल लेवल पे इसी तरीके से करना है, दैट इज ये वाले फंक्शन का सबसे पहले जो भी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इस चीज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू dx दैट इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव इनटू dt, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेथड हमारा काम आएगा, ठीक है। इसके अंदर अगेन तीन चीजें जो तुम्हें टेक केयर करनी है, ठीक। अगेन पहली चीज क्या कि मोटिव ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीग्रेंड, ठीक। इस तरीके से हमें चूज करना होता है कि सब्स्टिट्यूशन किस चीज को मैं टी लेके जाऊं, राइट, या किस चीज को अनदर वेरिएबल लेके जाऊं जिससे मेरा इंटीग्रेंड पूरा सिंप्लीफाई हो सके, ठीक। पहली तो ये चीज। दूसरा, ठीक, वेरिएबल x should be completely substituted, ठीक, ये कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ x की टर्म एंड कुछ t की टर्म्स वापस सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में बचेंगे, नहीं, इंटरमिक्सचर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट x को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, ठीक, थर्ड पॉइंट इज जनरेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जनरेट करना में आना चाहिए, ठीक। तो अगर मान लो मैंने f ऑफ x को t ले लिया, ठीक, तो कैसे करेंगे फिर आगे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे जनरेट करेंगे, f डैश x इंटू डी एक्स इस t का डेरिवेटिव 1 इंटू dt, तो ये पूरी चीज को हम dt सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ये चीज करेंगे। अब ध्यान से देखो, इसका मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं जो ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, मैनिपुलेशन फॉर्मूला, ठीक है। याद करो sin x का फॉर्मूला हमने देखा था, सर 1 मिनट ऊपर कर दोगे, ये चीज, ये तीनों रूल्स, हाँ जी चलें, सर। हाँ जी सर जो t का डेरिवेटिव होएगा वो dt x के लिए इरिस्पेक्टिव होएगा ना भाई, t के विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, यहाँ पे t के विद रिस्पेक्ट टू करना है। t सर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है, वेरिएबल है। एक वेरिएबल कांस्टेंट के बराबर कैसे कर सकता हूँ मैं वेरिएबल सर? को, अगर इसका इरिस्पेक्टिव ऑफ d मतलब t होएगा फिर तो वो 1 बनना चाहिए। तो ये t का 1 ही तो बना और क्या आया साथ में dt आया, ये f का डेरिवेटिव f डैश x साथ में dx आया। सर साथ में क्यों आया? ये चीज यार एक चीज समझना, या तो ऐसा मत कर, या तो विद रिस्पेक्ट टू t कर दे, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t कर दे, तो क्या आ जाएगा f डैश x इनटू dx बाय dt इज इक्वल टू 1, तो ये dt एट द एंड उधर आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई होके, यस सर, dt आएगा ना, तो ये वही तो dx और dt है, ओके सर, ठीक है। डेरिवेटिव वाली चीज तो आएगी ना साथ में, क्योंकि डेरिवेटिव का, यस सर। बस यहाँ पे हम अलग अलग लिख रहे हैं, एक साथ नहीं लिख रहे हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जनरेट करने का तरीका होता है,
ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद हमने एक मैनिपुलेटिव रूल बताया था कि साइन ऑफ अगर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए dx, तो इसका रूल क्या जाता है, माइनस कॉस एक्स बाय सॉरी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके अंदर x की जगह क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय x का क्वेश्चन दैट इज a प्लस सी। अब ये रूल कहां से आया, ये मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया था, लेकिन इसका प्रूफ नहीं बताया था। इसका प्रूफ है एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मान लो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। प्रियांशु माइक ऑन कर। यस सर। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूशन करना है। मैंने क्या किया, देख भाई, ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया। ठीक, देख इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जाएगा, जल्दी बोल। सर एफ डैश एक्स ए आ इसका जाएगा, डेरिवेटिव क्या जाएगा, ए आएगा, बिल्कुल। ए। डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बी का 0, साथ में dx इज यस इक्वल सर, टू टी का उसका डेरिवेटिव 1 वन और dt आ गया, वन इंटू बेसिकली डी dt टी। आ गया। यस ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आई, सर, डी टी बाई dt ए। बाय a। परफेक्ट। अब देख ये पूरा का पूरा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, ठीक, ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन साइन टी, ए एक्स प्लस बी की जगह टी आ गया, ये सब्स्टिट्यूशन, dx की जगह क्या आ गया, dt बाय a। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। पक्का। यस सर। ये तो a कांस्टेंट है, ये 1 बाय a बाहर आ गया। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t प्लस c। हाँ या यस सर। ठीक। अब t की जगह वापस ax प्लस बी डाल दिया, तो क्या फाइनल आंसर आ गया, माइनस ऑफ cos ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस c। अब समझे क्या हुआ, a से क्यों डिवाइड हुआ, a से इसके कारण डिवाइड हुआ। ओके सर। हाँ जी, क्लियर हुआ, रूल कहां से आया, कैसे आया। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करिए, ये a डिवाइड, Yes, sir. प्लीज सबको क्लियर हुआ। तो जितने यस सर। मैनिपुलेटिव फॉर्मुलास देखे थे वो सारे के सारे एक्चुअली में उनका सबका प्रूफ सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबका प्रूफ सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जैसे एक और रैंडमली एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ax प्लस बी की पावर n dx इंटीग्रेशन है, राइट, ये करना है। तो मैंने क्या किया, अगेन ax प्लस बी को t ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, a, साथ में आ गया dx दैट इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1 और साथ में आ गया dt। यहां से dx की जगह क्या आ गया, dt बाय a। ये सब्स्टिट्यूशन की, इसके अंदर क्या बन गया, इंटीग्रेशन t की पावर n इंटू डी टी बाई ए। ठीक है, ये रूल आ गया। तो a तो बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय a इंटीग्रेशन t की पावर n डॉट डी टी। तो क्या आंसर जाएगा, दैट इज 1 बाय a t की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। राइट, ये चीज आ गई। और t की वैल्यू वापस हमने a x प्लस बी सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 1 बाय a x प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। और यही तो हमारा रूल था, राइट। तो इंटीग्रेशन फाइनली यही तो रूल था हमारा कि ए एक्स प्लस बी की पावर n डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, क्या इसको x मान के जाते थे और उसकी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे, राइट। तो ये रूल आया कहां से, ये सारे के सारे जितने भी हमने x से ax प्लस b में ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, उन सबके रूल्स हमारे सब्स्टिट्यूशन से आते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई। सर एक बार फिर से समझा दो। आमिया क्लियर हुआ। यस सर। हाँ जी, शिवा क्या चीज नहीं समझ आई, मेरे को बताओ। सर जब ये हमने निकाल लिया, जो जो कोफिशिएंट वाला होता है वो निकाल लिया, तो सब्स्टिट्यूशन करके ये बन गया, ये समझ आया। सर ये बाय ए क्यों आया ये वाला। ये देखना है, dx की जगह, ये dx की जगह हमने ये वैल्यू डाली ना dt बाय। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में उसके कारण ये आ गया, ये वाला a। ओके सर। ये t की बार n बन गया, ये साथ में dt बाय a आ गया, तो ये t की बार n इंटू dt बाय a। और ये जो डिनोमिनेटर में है ये बाहर आ गया, तो ये बाहर आ Yes, गया, sir. t की बार n इंटू dt, तो t की बार n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c आ गया। बात खत्म। यस सर, आगे समझ। पक्का। थैंक यू। यस सर, आगे समझ। वेलकम वेलकम। ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज थी सब्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरी चीज जो हमने ऑलरेडी देख रखी है, ठीक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन का रूल आया था दैट इज ln ऑफ मॉड secant x प्लस c। ये कहां से आया, ये सब्स्टिट्यूशन से आया। अब इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना ये कहां से आया, कैसे आया। हमने इसको लिखा sin x बाय cos x डॉट dx। ठीक, प्यांशु माइक ऑन कर। यस सर। प्यांशु, हमने क्या किया, cos x को t एज्यूम किया, इसका डेरिवेटिव कर cos x का जल्दी।
sin x। अबे cos x का डेरिवेटिव। ओ डेरिवेटिव सर सही बोल रहा था मैं। sin dx ही होगा। cos का डेरिवेटिव बेटा नेगेटिव नहीं होता। माइनस sin x। माइनस साइन एक्स। इंटू डी एक्स, ये डी टी आ गया। ठीक, तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया, नेगेटिव साइन उधर ले जाओ, तो दैट इज माइनस डी टी। बात समझा प्रियांशु? यस सर। तो न्यूमरेटर क्या बन गया इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस dt। तो ये पूरे का पूरी चीज चलेगी इंटीग्रेशन, माइनस बाहर आ गया डी टी और नीचे आ गया टी। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, माइनस एल एन ऑफ मॉड टी प्लस सी। और टी क्या था मेरा, cos। तो वापस सब्स्टिट्यूट कर, माइनस एल एन ऑफ मॉड कॉस एक्स प्लस सी। आई होप क्लियर हुआ। तो यस सर। ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें कोई गलत आंसर नहीं है, ये भी सही फॉर्मूला है। लेकिन अब याद है ना ये चीज कि लॉग के अंदर जो भी पावर में होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, हाँ या ना? यस सर। तो भाई पावर भी तो आगे ऊपर पावर, मतलब जो आगे मल्टीप्लाई में हो रहा है वो भी तो आगे ऊपर पावर में जा सकता है, हाँ या ना? यस सर। -1। तो ये -1 ऊपर पावर में cos x का पावर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ln ऑफ cos x की पावर -1 का मॉड प्लस c। तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ मॉड secant x प्लस। बात समझ में आई? तो हो जाएगा ना ओके cos सर x ओके का, सर ओके सर। यस सर यस। ठीक है, तो secant x बन गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, सबको क्लियर हुआ ये चीज? सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर ये प्रूफ हमें एज सच एग्जाम में आ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये मैं बस करके दिखा रहा हूँ, आया कहाँ से, प्रूफ नहीं आएगा। इसके रिलेटेड जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बेसिक, वो आएंगे, ओके सर। सर ठीक है? हाँ जी। सर इसमें हम sin x को भी t ले सकते हैं सर? नहीं, एक्चुअली में नहीं, क्यों? क्योंकि sin x का जो डेरिवेटिव, देखो cos x को जब हमने डेरिवेटिव किया तो cos x का जो डेरिवेटिव वाली चीज आ रही है वो साथ में dx के लगी हुई है, राइट? तो बेसिकली पता क्या करना होता है, dx के साथ क्या अवेलेबल है ये सोचना होता है कि ये चीज जो है sin x, ये किसका डेरिवेटिव है, उसको t लेके जाना होता है। बात समझ आया? अभी मैं सारा धीरे धीरे करके सब्स्टिट्यूशन का रूल्स एक एक करके क्लियर करूंगा, ठीक है? सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मैं रिस्पेक्टिव है दोबारा ना? बता रहा हूँ, एग्जैक्टली, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल देखो, यहां से क्लियर होगा, ठीक? कि मान लो इस तरीके से है 2x + 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x - 7 dx इंटीग्रेशन, राइट? अब यार मेरे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो मैं डिनोमिनेटर में जो चीज आ रही है इसको t लेके जाओ, और जो न्यूमरेटर में चीज आ रही है इसको t लेके जाओ, ये दो रास्ते हैं, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते, राइट? अब ये सोचो कि अगर मैंने इसको t लिया, राइट, उससे होगा क्या, उससे फायदा क्या हुआ, ये चीज को t लेने के बाद मेरा फायदा क्या हुआ, इसका पूरा डेरिवेटिव क्या गया, 2.dx is dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2, राइट? ये पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा तो न्यूमरेटर t बन जाएगा, dx की वैल्यू dt/2 आ जाएगी, और नीचे वाला ये तो x का x ही बचा। अब इसको t की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, राइट, क्या करना पड़ा हमें, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो x की वैल्यू इधर डाली t की फॉर्म में, वो अगेन क्वाड्रेटिक आ जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक ऑफ t आएगा, ठीक? इंटीग्रेशन, तो क्या चीज, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, पहले भी तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक था, तो इस चीज को सब्स्टिट्यूट करके कोई फायदा ही नहीं हुआ मेरा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये सब्स्टिट्यूशन हमारी रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है? अगेन कोई बताएगा नहीं सब्स्टिट्यूशन तो मैं कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी, तो ये रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन है, ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक? हमें किस तरीके से सोचना होता है, अब मैं रूल दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। dx के साथ क्या अवेलेबल है, दैट इज 2x + 5। अब 2x + 5 किसका डेरिवेटिव है, वो है इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर वाली चीज का। ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव क्या जा रहा है, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव 5 डॉट dx is dt, ये चीज गई। तो ये जो चीज आ रही है ये dx के साथ आ रही है ना, तो इससे डिनोमिनेटर को t लेके जाएंगे ताकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, वो dt बन जाए। तो dx के साथ जो चीज लगी होती है हमें ये सोचना होता है कि ये किसका डेरिवेटिव है, जिसका ये डेरिवेटिव है उसको t लेके जाना होता है, ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा। तो हमने क्या किया, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन किए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, न्यूमरेटर में dt आ गया, नीचे t आ गया, इंटीग्रेशन, तो फाइनल आंसर आया ln ऑफ मॉड t प्लस c। तो t को जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वापस डाल दिया, तो फाइनल आंसर इज ln ऑफ मॉड x² प्लस 5x - 7 प्लस c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ आया किस तरीके से चूज करना होता है टर्म्स को? हाँ जी, थोड़ा क्लियर हुआ किस तरीके से टर्म्स को चूज करना होता है? यस सर।
ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल देखो, ठीक है, एक एक करके मैं एग्जांपल्स क्लियर करता हूं, उससे क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन, ठीक, secant square x dot dx इंटीग्रेशन बाय 3 प्लस 10x। ठीक है, अब मैंने ये देखा dx के साथ क्या लगा हुआ secant square x, तो secant square x किसका डेरिवेटिव होता है? 10x का। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली पूरी की पूरी चीज को t ले लूंगा या फिर सिर्फ 10x को t ले लूंगा, दोनों में से कुछ भी कर लो। एक्चुअली में अगर पूरी चीज को भी t लिया तो तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि साथ में तो 3 लगा हुआ ना, और 3 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। इसलिए अगर मैंने पूरी चीज को t लिया, ठीक, अब इसका पूरे का डेरिवेटिव क्या जाएगा? दैट इज secant square x dot dx इज नथिंग बट dt, राइट? तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा dt बन गया, ये पूरा का पूरा क्या जाएगा? इंटीग्रेशन dt बाय t, तो दैट इज ln ऑफ mod t प्लस c, दैट इज ln ऑफ mod 3 प्लस 10x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ है? सर एक बार ऊपर वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई? सर ये मुझे पता नहीं लगा कि ये हमने किया है, तो फिर हमने डिनोमिनेटर को देखो, dx के साथ क्या लगा हुआ है? 2x प्लस 5, और 2x प्लस 5 किसका डेरिवेटिव होता है? वो होता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 7 का। इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो ये चीज आ जाएगी। तो इसलिए हमने x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को हमने t लिया, ताकि इसका डेरिवेटिव के साथ जब dx लगेगा तो ये टोटल कॉम्बिनेशन जो है, जो न्यूमरेटर में हमारा ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये पूरा का पूरा dt बन जाए। तो न्यूमरेटर पूरा dt बन गया, डिनोमिनेटर पूरा का पूरा t आ गया, तो dt बाई t चला गया, तो दैट इज ln ऑफ mod t, और t को हमने x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स इट। हो गया सर, क्लियर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, वेलकम वेलकम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, ये प्रैक्टिस कर करके ही आएगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से ही पता चलेगा किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो दोबारा देखो ध्यान से, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ जी, अब मैं बताओ जरा क्या करोगे? सर e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x हो जाएगा, वो दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर सर अभी इतने अच्छे से पता नहीं चल रहा कि क्या सब्स्टिट्यूट होएगा। ट्राई करने की बात है, ट्राई कर करके पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो किया, ठीक, तो आपने जो किया वो करके देखते हैं। देखो e की पावर x माइनस 1 बाई e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x, एलसीएम ले ये इधर ये इधर, तो बन गया e की पावर x 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1, ये बन गया, राइट? यस। ये सोचो कि अगर डिनोमिनेटर को मैंने t लिया तो क्या न्यूमरेटर dt जा रहा है? क्योंकि बेसिकली मेरे को क्या सोचना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, राइट? तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में एक चीज आ रही है, उसी का होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या न्यूमरेटर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बात समझ आई? यस। राइट, तो वो चीज नहीं आ रही, तो दैट मीन्स ये चीज करना बेकार हो जाएगा, ये चीज करना क्वेश्चन के अंदर हमारी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, सर तो हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर को t ले सकते हैं। एग्जैक्टली वही करना था, राइट? तो पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को हमने ये चीज सोची कि अगर t लिया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t लिया, तो इसका डेरिवेटिव तो ये जाएगा e की पावर x, और इसका डेरिवेटिव ये जाएगा e की पावर माइनस x, लेकिन इनटू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, इनटू dx इज इक्वल टू dt, और ये न्यूमरेटर जनरेट हो जाएगा पूरा। तो ये पूरा बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt बाई t, दैट इज ln ऑफ mod t प्लस c। आई होप क्लियर हुआ ये, ठीक? यस। ऑफ mod e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा, अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन चेंज करके कर दूं 1 बाय e की पावर x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, अब क्या करोगे? हमें सिर्फ एक चीज ये मालूम है कि e की बार कोई भी चीज को मैं t लूंगा, राइट? तो जब भी मैं e की बार समथिंग का डेरिवेटिव करूंगा तो वापस वही चीज जनरेट होगी।
ठीक, कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ पे हमने जब इसको टी लिया था तो ये दोनों की दोनों टर्म्स वापस अपने डेरिवेटिव में आ रही थी, ई की बार एक्स भी आ रहा था, ई की बार माइनस एक्स भी आ रहा था, ये दोनों की दोनों टर्म्स हमारे प्रॉपर डेरिवेटिव में आ रही थी, और ये दोनों की दोनों टर्म्स ऊपर देखो न्यूमरेटर में आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो ई की बार एक्स का डेरिवेटिव में वापस ई की बार एक्स आएगा, राइट। तो न्यूमरेटर में dx के साथ तो अभी कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर को अगर मैं t लेने की कोशिश करूंगा तो उसके अंदर e की बार x आएगा, जो कि न्यूमरेटर में अभी प्रेजेंट नहीं है। आई होप हमें ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो हमें किसी ना किसी तरीके e की बार x न्यूमरेटर में लाना है। उसके लिए देखो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से e की बार x कॉमन ले लिया, तो वो बन गया इंटीग्रेशन 1 बाय e की बार x 1 प्लस e की बार माइनस x डॉट dx। ये चीज समझ आई? डिनोमिनेटर से हमने e की बार x कॉमन लिया, तो e की बार x की जगह, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, और ये 1 की जगह क्या आ जाएगा, e की बार माइनस x। बात समझे? 1 बाय e की बार x हो जाएगा ना बेसिकली। यस सर। पक्का? हाँ जी सर। Excuse me, फिर sir. हाँ जी। सर ये e की पावर माइनस एक्स वाला थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा एक काम करो, e की बार x को मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया e की बार x, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, e की बार x माइनस ओके e की बार 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो ये अपने आप 1 बन जाएगा, तो ये वाला 1। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम वेलकम। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो हमने क्या किया, ये e की बार x को न्यूमरेटर में ले आए, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन e की बार माइनस x डॉट dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की बार माइनस x। अब हमें डिनोमिनेटर को t लो, ऊपर आपका dt आ जाएगा। बात समझे क्या करना है? तो ये मैनिपुलेशन करनी पड़ी, सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन करने से पहले अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी करनी पड़ी। सर हाँ जी, सर ऊपर आपने 1 की जगह e की बार माइनस एक्स कैसे जनरेट लिखा? किया हमने, लिखा नहीं है भाई, लिखा नहीं है। ये डिनोमिनेटर वाली चीज को न्यूमरेटर में लेके गया तो पावर नेगेटिव हो जाएगी ना ना पाया सर। भाई। e की 1 बाय e की बार x तो e की बार माइनस x होता है ना, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। पावर नेगेटिव हो जाएगी ना उसकी, हाँ जी सर। राइट। अब हमने क्या किया, 1 प्लस e की बार माइनस x को t लिया, राइट, एंड 1 प्लस e की बार माइनस x का डेरिवेटिव, देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 जाएगा, ठीक। तो e की बार माइनस x का डेरिवेटिव e की बार माइनस x इंटू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू dx इज dt। तो e की बार माइनस x इंटू dx इज नथिंग बट माइनस dt, ठीक। e की बार माइनस x इंटू dx इज माइनस dt। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज होकर इंटीग्रेशन बन गया मेरा माइनस dt बाई t, तो दैट इज नथिंग बट माइनस ln ऑफ मॉड t प्लस c, और t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, वी आर डन। आई होप क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, अच्छा। तो ये क्वेश्चन के क्या था, डिनोमिनेटर में e की बार x प्लस 1 था, ठीक है। अब ये सोचो कि यहीं पे अगर क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक, इंटीग्रेशन 1 बाय e की पावर माइनस x प्लस 1 dx। अब देखो पहले था डिनोमिनेटर में e की बार x, तो हमने e की बार x कॉमन लेके न्यूमरेटर में ले गए। अब अगर हमें ये हुआ तो क्या करोगे? सर e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 1 बाई e की बार x लिख लो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई e की बार x प्लस 1 dx। तो एलसीएम लेके ये इधर, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये जाएगा इंटीग्रेशन e की बार x बाय 1 प्लस e की बार x डॉट dx। बात समझे? यस सर। तो 1 प्लस e की पावर x को आ जाएगा t, तो इसका डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा e की पावर x इंटू dx इज dt। तो ये न्यूमरेटर इसका, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt बाई t, तो बेसिकली ln ऑफ मॉड t प्लस c, तो विच इज नथिंग बट ln ऑफ मॉड 1 प्लस e की पावर x, तो ये आपका बन जाएगा। बात समझ में आई? राइट, हाँ जी। बाकी प्लीज कंफर्म करो हाँ जी सर। किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर रहे हैं, यस सर, पक्का? यस सर। राइट राइट, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सारे के सारे ऑब्जर्व करते रहना ध्यान से, यहीं से हमें क्लियर होगा कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस वगैरह क्या क्या करनी है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बाय ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट dx, ठीक है। तो ये चीज सोचो क्या करोगे, कैसे करोगे, सोचो जरा, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है, वो देता हूं, ठीक है। ट्राई करो जरा, जैसे ये क्वेश्चन
और भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ट्राई करो। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट मिलना शुरू हुआ है किस तरीके से क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, ट्राई करो, मैं एक एक करके सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाँ जी, चलो देखो, एक एक करके मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या करना, मैं एक आधे बच्चे की हेल्प लूंगा। ठीक है, फर्स्ट में बताओ जरा, देखिए क्या लग रहा है, क्या चीज के सब्स्टिट्यूशन करोगे? सर वो डिनोमिनेटर को टी पुट कर लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ध्यान से देखो जरा इधर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक चीज डिनोमिनेटर में ना समझने की कोशिश करना। डिनोमिनेटर में मेरा आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, और देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 2 sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो विच इज नथिंग बट sin 2x, राइट। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव जो है ये न्यूमरेटर जाएगा और साथ में dx तो आएगा। अब cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो दैट इज माइनस sin 2x। तो अगेन दोनों का डेरिवेटिव, एक्चुअली में इन दोनों का डेरिवेटिव जो होता है वो न्यूमरेटर sin 2x आ रहा है। तो इस पूरी चीज को तुम t लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। प्यांशु क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सक्षम क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। ठीक है, तो पूरी की पूरी चीज को हमने डिनोमिनेटर के टी ले लिया। ठीक है, जैसे इसको टी लिया तो इसका डेरिवेटिव देखो, ए स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने निकाला, वो आ रहा है साइन 2x, ये आ गया साइन 2x। ऐसे बी स्क्वायर एज इट इज, और कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने निकाला, ये माइनस साइन 2x, तो ये माइनस आ जाएगा साइन 2x, और साथ में आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो साइन 2x कॉमन लिया हमने, साथ में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स इज डी टी। तो यहाँ पे मेरे को मिला साइन 2x इंटू डी एक्स इज डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो न्यूमरेटर भी मिल गया, डिनोमिनेटर टी आ गया। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा जो है इंटीग्रेशन का वो बन गया इंटीग्रेशन डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में टी। तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर, ln ऑफ मॉड टी प्लस सी, और टी की जगह वापस डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर दो, यू आर डन। ठीक, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, एक एक करके क्विकली हम करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ जी रूपल, बताओ क्या करेंगे? सर इसमें भी नीचे वाले को लेंगे टी। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो cos x प्लस साइन एक्स को अगर मैंने t लिया, राइट, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो क्या चीज जा रही है, ये जा रहा है न्यूमरेटर, ये तो न्यूमरेटर आ गया, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही न्यूमरेटर होता है, तो ये पूरी की पूरी चीज बन जाएगी इंटीग्रेशन dt बाई टी, तो दैट इज ln ऑफ मॉड t प्लस c, तो दैट इज ln ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, डिनोमिनेटर को t लिया, न्यूमरेटर dt हो गया। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? प्लीज कंफर्म करो सारे। रुद्राक्ष? यस सर। ठीक है, अमन आपको क्लियर हो रहा है? कुशाग्र? गुड, कुशाग्र?
यस सर। ठीक है रुद्राक्ष, सरब, संभव, यस सर। क्लियर है सर। ठीक है प्रियल आपको प्रियांशु, यस सर। ठीक है चलो थर्ड वाला देखो जरा। ठीक, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लग रहा है, क्या करोगे? हम सर इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो ये ऊपर वाले जैसे ही बन जाएगा। एग्जैक्टली एक्चुअली में क्वेश्चन यही था, वो मैंने जस्ट इसलिए दिया था ताकि वो वाला चीज आपको पहले पता चल जाए एंड फिर ये वाली चीज भी इनडायरेक्टली आपकी हो जाए। ठीक है, देखो मैं tan x को, यहीं से मेरा दिमाग काम करेगा कि tan x को अगर मैंने डेरिवेटिव किया वो तो secant स्क्वायर x होता है, और न्यूमरेटर में dx के साथ तो secant स्क्वायर x वगैरह है ही नहीं, तो यानी कि हम डिनोमिनेटर को 1 + tan x को t सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं कर सकते। कैंशु क्लियर हुआ क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते? यस सर। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने की तो 1 - tan x ओवर 1 + tan x जो है दैट इज 1 - sin बाय cos डिवाइडेड बाय 1 + sin बाय cos, cos का एलसीएम लेके इधर तो ये आ गया cos - sin बाय cos डिवाइडेड बाय cos + sin बाय cos, ये कटा तो ये आ जाएगा cos - sin बाय cos + sin। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्चुअली में पिछला वाला क्वेश्चन ही बन गया cos x - sin x डिवाइडेड बाय cos x + sin x dx। तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर को t लो, न्यूमरेटर dt चला जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है आदित्य भाई क्लियर हो रहा है? आरव? यस सर। ठीक है आर्यन क्लियर हो रहा है? यस सर क्लियर हो रहा है। ठीक है अंश क्लियर हो रहा है? यस सर। खुशी? यस यस सर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सीरियसली बहुत इजी है। अगर किसी ने नजर मारी है तो प्लीज पहली बार में पता चल जाएगा क्या करना है। हाँ जी फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है देखो जरा। हाँ जी क्या लग रहा है? डिनोमिनेटर टी लेना है। परफेक्ट देखो जरा, ये डायरेक्टली देख के नहीं पता चलता, लेकिन अगर 3x² + 2x + 1 को t लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? इसका डेरिवेटिव जाएगा 6x + 2, साथ में आ जाएगा dx = dt। अब देखो सर ऊपर पावर भी तो है 3। अरे मैंने सिर्फ अंदर वाली चीज को t लिया ना, ओके सर। राइट? यस सर। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आके 3x + 1 dx = dt, तो 3x + 1 की वैल्यू इंटू dx की वैल्यू क्या आ गई? dt/2। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन dt/2 और साथ में नीचे t का क्यूब आ गया क्योंकि मैंने अंदर वाले को t लिया था। तो ये तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया अब हमारे लिए, राइट? तो 1/2 बाहर t⁻³ dt, तो दैट इज 1/2 t⁻³ + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 + c। तो क्या आंसर आ गया? दैट इज 1 बाय, ये -2 बन जाएगा, -2 × 2 -4, तो -1/4 t⁻² + c, और t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज 3x² + 2x + 1। ठीक है, इनमें ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/4 3x² + 2x + 1, 3x² + 2x + 1 की पावर 2 + c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट आया है तो प्लीज पूछो, प्लीज कंफर्म करो, किसी को भी कोई भी डाउट है अभी तक? तो रियल क्लियर हो रहा है? रूपल? यस सर। यस सर। ठीक है रोहन? पीयूष? यस सर। ठीक है यस सर। सक्षम, कहीं पे डाउट आएगा ना साथ साथ में पूछता रहियो भाई, पहले वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अभी। यस सर। राइट ठीक है चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, 5th 6th 7th। ठीक, चलिए देखिए तो सक्षम फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लग रहा है क्या करोगे भाई?
सर फिफ्थ क्वेश्चन में सर सोचो मैंने सोचो सोचो। tan x into tan square x कर दो, फिर tan square x की जगह आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली नहीं हो रहा क्या? सर नहीं, एक्चुअली आपने कल के होमवर्क में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया था cos क्यूब x into sin क्यूब x, मैंने वो भी सब्स्टिट्यूशन से ऐसे ही किया था। ठीक है, बट दैट इज साइन कोस, यहाँ पे tan एंड सीकेंट है, तो दोनों में फर्क है, यस सर। राइट? तो जिस तरीके से साइन एंड कोस को हैंडल करते हैं, एक्चुअली में उस तरीके से tan एंड सीकेंट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है cos, राइट? तो साइन की पावर 1 का डेरिवेटिव cos की पावर 1, तो दोनों पावर 1 वाले हैं। लेकिन अगर tan का डेरिवेटिव देखूंगा, tan की पावर 1 है, तो उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर आता है, तो पावर 2 डेरिवेटिव आ जाता है, राइट? तो दोनों सेम तरीके से हैंडल नहीं हो पाएंगे। बात समझ रहे हो फर्क कहाँ पे आ रहा है? ओके सर। राइट? तो इसके अंदर सोचो आप क्या करोगे। यस सर। tan प्रियांशु यस सर। क्या करोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। सर वही देख रहा हूँ सर, tan को sin को लिख दे। नहीं, रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा। रुद्राक्ष और अगर secant को भी हम सर नहीं। tan x को t लेंगे। एग्जैक्टली tan x को t लो ना, dx के साथ क्या लगा हुआ है? सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan का, राइट? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने tan x को t ले लिया, बाकी सब कुछ tan की फॉर्म में है। प्रियांशु क्लियर हुआ? सक्षम? यस सर। तो ठीक, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? सीकेंट स्क्वायर x साथ में dx इज इक्वल टू Yes, dt। sir. तो ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा, तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा t क्यूब डॉट dt इंटीग्रेशन। प्रियांशु क्लियर हुआ? तो क्या जाएगा? t की पावर 4/4 प्लस c। अंश क्लियर हुआ? यस सर। अर्श भाई क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो tan को हमने क्या पुट किया? वापस tan पुट कर, t को tan पुट कर दिया, तो ये आ गया tan की पावर 4x/4 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ध्यान से, अच्छा सक्षम, 6th क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो और बताओ क्या करोगे। यस सर, 2 मिनट में देख रहा हूँ। ध्यान से देख के फिर बोलो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। बाकी भी प्लीज ध्यान से देखो 6th क्वेश्चन को, बताना मत, सक्षम को बताने दो। सर हम 1 प्लस log x को सब्स्टिट्यूट t कर लेते हैं। परफेक्ट, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और ये dx/x आ जाएगा। यस सर। बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया? 1 प्लस log x को t लिया, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो dx/x का कॉम्बिनेशन ढूंढा, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज t की पावर 2 dt इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये आ गया हमारा 6th क्वेश्चन। तो क्या बन जाएगा? t³/3 प्लस सॉरी c, तो t को वापस सब्स्टिट्यूट किया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस log x का क्यूब बाय 3 प्लस c। सक्षम क्लियर है? प्रियांशु? यस सर, क्लियर है। Yes, रुद्राक्ष, पीयूष, कुशाग्र, यस सर। आम्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। राइट राइट। खुशी, कृतेश, आरव, क्लियर है सर। क्लियर है सर। संभव, रूपल क्लियर हो रहा है? शिवोय? यस। यस सर। शिवोय क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है। अच्छा शिवोय, ये बताओ 7th क्वेश्चन में क्या करोगे? हाँ जी, इसमें क्या करोगे? ध्यान से। यस ऐसा है, तो ये ऐसा है, सर एक्स क्यूब को लेंगे सर, टी। एक्स क्यूब को टी लेगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अरे रुको तो सही बाबा, उसकी प्रॉब्लम तो देखने दो भाई। एक्स क्यूब को अगर तू टी लेगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x²। 3x²। तो इसको लेके कुछ फायदा नहीं होगा। बात समझा? यस सर। तो फिर क्या करोगे? क्या लग रहा है? ये चीज का तो होगा नहीं। तो सर x4 को। परफेक्ट,
क्योंकि x की पावर 4 का डेरिवेटिव, जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, ये चीज तुम्हारे ध्यान यस सर, x की पावर 4 को लेंगे। यस सर। एग्जैक्टली तो x की जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है, तो x क्यूब जो है वो किसका डेरिवेटिव होगा, x की पावर 4 का, तो x का 4 का सर। बिल्कुल इसको टी लो, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, तो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाय 4। पहले कौन बोल रहा था जब मैंने रोक दिया था? प्रेजेंट। हाँ भाई क्या बोल रहे थे हर्ष, यही बोल रहे थे क्या? यही बोल रहा था बस। हाँ गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। एक्चुअली में मैं इसलिए रोका भाई कि उसको भी एक बार सोचने दो, ठीक है, लेकिन मेथड सही, मेथड सही था तुम्हारा, ठीक है। चलो तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी प्रियल, हम पूरा साइन ले सकते हैं उसके साथ? लेकिन साइन का डेरिवेटिव cos होता है, वो तो प्रेजेंट नहीं है। ओके सर। चेन रूल के कारण साइन का डेरिवेटिव भी आएगा ना, वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो नहीं ले सकते। तो ये बन जाएगा sin t, एक सेकेंड, dt बाय 4, तो ये बन जाएगा 1/4 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, तो दैट इज -1/4 इंटू cos ऑफ t को वापस x की पावर 4 सब्स्टिट्यूट किया प्लस c, तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी भाई अब बोलो। सर बट sin x की पावर 4 तो एक कंप्लीट टर्म नहीं है भाई, कंप्लीट टर्म है लेकिन x की बार कॉम्पोजिट फंक्शन है ना वो, sin x की बार 4, हाँ या ना? हाँ जी। g of x है ना, f of g of x है, where gx is x की बार 4 and f is sin, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो मैं अंदर वाले को t लेके जा रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है ना कि कंप्लीट को t लेके जाना है, दोनों अलग अलग है ना, बात समझा? डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा सर ये ऐसे कि उसी को क्यों हम ले रहे हैं सर, ये तो 30 समझ आ गई। मेरी बात सुन, यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ये अंदर वाला फंक्शन अलग है, उसकी पावर 3 अलग हो रहा है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन बना कि नहीं बना? हाँ जी। मैं अंदर वाले को टी लेके गया ना, जरूरी नहीं है ना कि कंप्लीट पूरी की पूरी चीज को टी लेना है, ये कोई रूल ही नहीं है हमारा, हमें तो अपना इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करना है जिस भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। बात समझा? अगर मान ले मैं यहाँ पर भी पूरे के पूरी चीज को टी लेके जाता, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 की पावर 3, इसके डेरिवेटिव में इसकी पावर 2 भी तो आती, हाँ या ना? हाँ जी। राइट, वो चीज है न्यूमरेटर में प्रेजेंट dx के साथ, यस सर। है क्या प्रेजेंट? नहीं है ना, तो मैं उस चीज को, दैट मींस वो यूजफुल ही नहीं होगा मेरे लिए डेरिवेटिव उसको टी लेना, इसलिए मैंने सिर्फ अंदर वाले को टी लिया ताकि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए सिर्फ अंदर वाले को टी लिया। वैसे सिमिलरली यहाँ पे साइन को मैं डेरिवेटिव में ले ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव चेन रूल के अंदर cos भी आएगा, और cos तो मेरा न्यूमरेटर में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है सर। पक्का? यस सर। ठीक है गुड। अच्छा अब फिर ये चीज बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ, सॉरी ट्वाइस नहीं है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ 2 tan इनवर्स x dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये सेकेंड के अंदर इनपुट है 2 tan इनवर्स x, ठीक है, तो क्या करोगे इसका, कैसे करोगे, सोचो एंड बताओ। tan इनवर्स तो करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, tan इनवर्स x को t लेके जाओगे, फिर आगे जाके पूरा का पूरा होगा, राइट? तो देखो जरा क्या चीज जाएगी, दैट इज tan इनवर्स x को t ले लो, ठीक, या फिर साथ में 2 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा अंदर वाली चीज को t ले लिया। अब इस पूरी चीज का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2 एज इट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इज dt, तो 2 को डिनोमिनेटर में लेके तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर दैट इज dt बाय 2, ठीक, तो ये जो पूरी की पूरी चीज है ये dt बाय 2 बन जाएगा, और ये सीकेंड स्क्वायर t बन जाएगा, तो ये बन गया इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर t इंटू dt बाय 2। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। कुशाग्र, सीकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t। परफेक्ट, तो ये हाफ एज इट इज, ये tan t प्लस c, और t को वापस हमने 2 tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट किया, तो 1/2 tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। आई होप क्लियर हुआ भाई, ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया।
ठीक ठीक। अच्छा कुशाग्र भाई ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड की पावर 4x बाय रूट 10x dx, इसका क्या करोगे? सोच के फिर बोलना, ध्यान से सोचो फिर बोलो क्या करोगे इसका। सर जो सिर्फ 10x है अंदर, हाँ जी, उसको मैं t ले लूं, ले लिया, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? secant square x, परफेक्ट। न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है? secant की पावर 4। तो सीकेंड स्क्वायर अलग कर लिया, बाकी जो सीकेंड स्क्वायर बचा उसका क्या किया? सर वो नहीं समझ आ। यहां तक बिल्कुल सही है बाय द वे, अभी तक कुछ भी स्टेप गलत नहीं किया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ गलत किया, कुछ भी गलत नहीं किया अभी तक बिल्कुल सही है। तो दैट मीन्स जो बाकी सीकेंड स्क्वायर बचा है उसका कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है? आम्या कंटिन्यू करो, क्या करोगे? सर वो टी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? कैसे? सर अगर tan का वो देखो डिफरेंशिएशन t, नहीं देखो, tan x को t लिया, tan का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x आ गया ना, इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया हमारा, देखो ये सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय रूट 10x। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये तो t की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये dt बन जाएगा। तो व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या करोगे? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ x। सर ये 1 + tan स्क्वायर x। परफेक्ट परफेक्ट। कुशाग्र क्लियर हुआ? इसको लिखे हाँ जी सर। x और 10x को t ले ले, यानी कि ये भी t की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? तो मेथड समझने की कोशिश करो, क्या करेंगे कि जिस चीज को t ले रहे हैं, dt को छोड़ के बाकी सब कुछ t की फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारा मोटिव होता है, सब कुछ t की फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो उसके लिए मैनिपुलेशन हमें आनी चाहिए। अब सीकेंड स्क्वायर x को लिखा 1 + tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x डॉट dx डिवाइडेड बाय रूट 10x। अब सब्स्टिट्यूशन किया तो ये बन गया 1 + t स्क्वायर बाय रूट t इंटू dt, राइट? अब बताओ कुशाग्र क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन के लिए? सर अलग अलग कर दूंगा इनको। परफेक्ट। तो 1 बाय रूट टी के बन गया t की पावर -1/2 प्लस टी स्क्वायर बाय टी के बन गया पावर कट के t की पावर 3/2। बात समझे? राइट। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या जाएगा, t की पावर -1/2 + 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस t की पावर 3/2 + 1 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। और यहाँ पे वापस t को क्या पुट करना है, t = 10x। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो क्या आंसर जाएगा, 2 10x की पावर 1/2 प्लस 2 10x की पावर 5/2 बाय 5 प्लस c। दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हुआ? यस पक्का? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। देख ले भाई, अगर कोई भी डाउट कहीं पर भी कुछ भी मन में आ रहा है तो प्लीज बता दो। नहीं सर क्लियर। ठीक है ठीक है। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो। ये लो, गुड। तो आई होप यार बेसिक सब्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव जो होता है वो क्लियर हुआ, राइट? तो जिस चीज को t लेना है उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से हम उल्टा चलने की कई बार कोशिश करते हैं कि dx के साथ क्या प्रेजेंट है, वो किसका डेरिवेटिव है, उस चीज को पूरी की पूरी चीज को t लेने की कोशिश करेंगे एंड पूरे के पूरे क्वेश्चन को फिर t की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। मोटिव अगेन याद रखो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन इज आवर मोटिव, ताकि हम उसको इंटीग्रेशन कर पाए, सिंप्लीफाई करके उसकी इंटीग्रेशन कर पाए, ठीक है? तो एट द एंड अभी हमारा f ऑफ x एंड उसका डेरिवेटिव f' इंटू dx, ये चीजों का पेयर वगैरह ढूंढना हमारा मोटिव होता है, ठीक है? अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन cos की पावर 5x बाय sin x dx, ठीक है? ये क्वेश्चन है। तो प्रियल क्या करोगे? सर डिनोमिनेटर को कर देंगे। क्या डिनोमिनेटर को क्या करोगे क्या? सर टी ले लेंगे। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट t करोगे, तो हमने sin x को t लिया, फिर उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ हाँ बताओ क्या आएगा? cos x dx इज इक्वल टू dt dt
तो हमें पावर 5 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पावर dx के साथ क्या चाहिए, cos की पावर 1। तो बाकी क्या बचेगा 1 को अलग करके, सर cos 4x डॉट cos x dx। dx upon t। टी नहीं, अभी टी नहीं सब्स्टिट्यूट करना, एक साथ एक स्टेप में ही सब कुछ टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपने नीचे टी लिख दिया तो एक्स का एंड टी का इंटरमिक्सिंग आ जाएगी, वो गलत कर देंगे स्कूल में, उसी पे गलत कर देंगे, समझे। अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो एक ही स्टेप के अंदर सारा का सारा सब्स्टिट्यूट करना है। ऊपर कहीं पर चेक करो मैंने टी का एक्स का सब्स्टिट्यूशन किया, मिक्सचर किया, नहीं, बात समझे, तो ये गलत कर देंगे स्कूल वाले। अब बताओ मेरे को, अगर साइन एक्स को टी ले रहे हो, क्या आप कोस की पावर 4x को साइन की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, cos स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो cos की बार 4x को लिखा हमने cos स्क्वायर x का स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। तो साइन x, तो ये आगे न्यूमरेटर में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर cos x dx डिवाइडेड बाय sin x। अब आप ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करो तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इनटू dt। आई होप रियल क्लियर हुआ, यस सर। राइट। तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t डॉट dt। अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन 1 बाय t प्लस t की पावर 4 बाय t क्या जाएगा t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर बाय t जाएगा माइनस 2t dt। नाउ डू द इंटीग्रेशन। तो 1 बाय t का इंटीग्रेशन ln ऑफ mod t, t की पावर 4 बाय 4 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t को वापस क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन किया था, दैट इज sin x, वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। क्या कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, प्लीज आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी पॉइंट, छोटा सा छोटा पॉइंट जो नहीं समझ में आया प्लीज बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बेसिक सब्स्टिट्यूशन आज हमने सीखी है। ठीक है, इसी के रिलेटेड आपका बेसिक वाला होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो डन, थैंक यू, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, आई टेक द डाउट्स। हाँ जी, तो डाउट्स में सेकंड है, थर्ड है, ठीक, पहले सेकंड थर्ड कर रहा हूँ, फिर जो और डाउट्स आएंगे बाद में बता देना। सेकंड में देखो, तो सबसे पहले दोनों का क्यूब कॉमन लिया, इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 किया dx, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x, और नीचे 2 का क्यूब बाहर आके 1/8 हो जाएगा dx। अब क्यूब को हैंडल करने के लिए प्रियल क्या करते हैं, हम इसको ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो व्हाट विल डू इज विल यूज 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसके अंदर x की जगह 2x पुट कर दो तो आपका चला जाएगा sin 6x इज इक्वल टू 3 sin 2x माइनस 4 sin क्यूब 2x। तो sin क्यूब 2x की वैल्यू निकाल लो, ठीक। तो sin क्यूब 2x की वैल्यू जाएगी 3 sin 2x माइनस sin 6x डिवाइडेड बाय 4। तो इसका इंटीग्रेशन करो तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, इट इज 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x माइनस sin 6x, और ये नीचे वाला 4 बाहर आ जाएगा dx। आई होप रियल हो जाएगा, यस सर। राइट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर रैशनलाइजेशन करनी है हमें, ठीक। x ओवर, देखो x बाय x प्लस a अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट x प्लस b dx इंटीग्रेशन। तो रैशनलाइजेशन की तो आ गया x इंटू अंडर द रूट ऑफ x प्लस a माइनस अंडर द रूट ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय नीचे वही चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करके अंडर द रूट ऑफ x प्लस a माइनस अंडर द रूट ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय सेम चीज नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा तो आ जाएगा x प्लस a माइनस x प्लस b। तो x x कटेगा, ये नीचे a माइनस b कॉन्स्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बन गया 1 बाय a माइनस b इंटीग्रेशन x अंडर द रूट ऑफ x प्लस a, ये ऐसे है, ठीक, माइनस x अंडर द रूट ऑफ x प्लस b dx। अब याद है लीनियर अंडर रूट के अंदर होता है, बाहर होता है, तो क्या करते हैं, बाहर भी वही वाली चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। किसका डाउट है प्लीज कंफर्म करो। सर मेरा। हाँ जी, तो याद आ रहा है क्या करना है अब इसके अंदर, शागिर x प्लस ए को बाहर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x की जगह x प्लस ए माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए की पावर 1/2, ऐसे ही यहाँ पे x प्लस बी माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन
1 बाय ए माइनस बी। तो देखो 1 बाय ए माइनस बी एज इट इज इंटीग्रेशन, ये x प्लस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी इंटू दिस, तो x प्लस बी की पावर 3/2 माइनस ऑफ माइनस बी, तो प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी की पावर 1/2 dx। तो चारों टर्म अलग अलग हो गई, तो आई होप इंटीग्रेशन हो जाएगा अभी। हाँ जी सर। क्या कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और बताओ सर फोर्थ। तो याद है मैंने ये चीज बताई थी कि डिनोमिनेटर का जो लीनियर होता है वो न्यूमरेटर में क्रिएट करना होता है। तो हाँ जी सर। हाँ, तो वही करना, और क्या करना? सर मैंने ट्राई किया वहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैंने आगे कर दिया था। सुनो 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 सुनो, x प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर, आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। ये जो x है 3x, इसकी जगह लिखा 3 ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, तो बन गया 3 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 3। तो पूरा क्वेश्चन न्यूमरेटर में बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, और 3x की जगह 3 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 3 एंड ये माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, राइट। तो ये क्या बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो दैट इज प्लस 1 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कटा, तो क्या बचा माइनस 3। तीनों का डिनोमिनेटर x प्लस 1 का स्क्वायर अलग अलग कर दो, अब हो जाएगा। सर एक बार सेकंड स्टेप बता दो। क्या किया हमने, ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर की जगह हमने डाला ये x स्क्वायर, ये 3x की जगह हमने डाला ये 3x एंड माइनस 1 है, दैट इज क्या चीज समझ आई? सर ये आपने x स्क्वायर की जगह जब लिखा x प्लस 1 माइनस 1, तो उसको आपने एक्सपेंड किया, तो आइडेंटिटी कौन सी लगाई? a माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1 को तो इकट्ठा रखना मोटिव है ना बाबा, मोटिव x प्लस 1 क्रिएट करना। अगर मैंने वहां पे x प्लस 1 को इकट्ठा ही ना रखा, फिर मोटिव क्या हुआ मेरा? बात समझ? हाँ जी। ठीक है, और बताओ सर 8th क्वेश्चन तो है ही नहीं बाबा। सर 5th, सर 5th 6 7 तीनों है, ध्यान से देखो जरा, पहले 5th देख लो। तो इसको ओपन किया तो ये बन गया 2 sin 2x cos 2x dx इंटीग्रेशन, और डिनोमिनेटर में cos 2x कटा तो 2 बाहर, sin 2x का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस cos ऑफ 2x by 2 प्लस c, ये कटा तो माइनस cos 2x प्लस c। ये 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर देखो हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्चुअली में क्या किया, साइन की पावर 4 को लिखा साइन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये तो 1 बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें से ये बचा, अब इसमें से माइनस n कॉमन लेके बाहर लिया, और ये बचा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। अब ये जो चीज है ये बन गया cos 2x, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, तो माइनस एज इट इज cos का इंटीग्रेशन sin 2x by 2 प्लस c। हाँ जी, क्लियर हुआ? 6th क्वेश्चन प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, एक्चुअली 7th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन दोनों सेम थे, 7th क्वेश्चन का मैनिपुलेशन 6th क्वेश्चन था। अब कैसे, वो चीज ध्यान से देखना, मैंने स्टेप बाय स्टेप करने के लिए दिया था कि हो सकता है किसी का हो जाए। तो देखो पहले तो ये चीज समझो कि साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x जो होता है ये क्या होता है। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को 1 लिया, स्क्वायरिंग कर दी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1। इसको उधर लेके गए तो साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है दैट इज नथिंग बट साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। तो ये जो न्यूमरेटर है साइन की पावर 8, इसको लिखा साइन 4 का x का स्क्वायर माइनस cos 4x का स्क्वायर, तो ये बन गया साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये दोनों कटे क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x डॉट dx।
और ये क्वेश्चन 6th क्वेश्चन था। आमिया हो जाएगा? यस सर। राइट राइट। और कोई क्वेश्चन तो नहीं? सारे के सारे तो हो गए वैसे फर्स्ट को छोड़ के। ठीक है, चलो डन डन। ठीक है, थैंक यू। सर एक एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी का भी कर लेते हैं, एक सेकंड रुको। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी ये क्वेश्चन है। तो देखो आमिया वो क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन ये होती है, बात समझे? यस सर। तो कौन सा ऐसा फंक्शन होगा, उसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए बेसिकली। अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होना चाहिए ना, यही तो रूल है हमारा। ठीक, दोबारा समझने की कोशिश करो। अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन राइट 4x³ माइनस 3/x⁴ है तो इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा ना, प्लस सी आएगा साथ में, राइट? यस सर। तो 4x³ माइनस 3x⁻⁻4, ठीक है, 1/x⁴ जो था उसको पावर -4 कर दिया, dx इंटीग्रेशन क्या जाएगा 4x⁴/4 माइनस 3x⁻⁻4 प्लस 1 तो -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस सी। तो ये 4 कटा, ये -3 कटा, जो आ गया x⁴ प्लस 1/x³ प्लस सी। तो दिस मस्ट बी एफ ऑफ एक्स। लेकिन हमें तो सी ढूंढना है, तो सी ढूंढने के लिए उसने बोल रखा है कि एफ ऑफ 2 इज 0, राइट? तो इसके अंदर एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें 2 पुट किया तो 2⁴ 16 प्लस 1/8 प्लस सी। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 है तो 0 इज इक्वल टू, अच्छा 16 इंटू 8, ठीक, तो 16 इंटू 8 कितना जाएगा 128 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या गई -129/8। तो पूरा का पूरा फंक्शन आपका क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, दैट इज x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8। सो दिस इज द एफ ऑफ एक्स विच इज यूज्ड इन द क्वेश्चन, राइट? तो एफ ऑफ एक्स से पूछ रहा था वो, तो आपका ए आंसर, सॉरी आपका आंसर क्या है x⁴, राइट? तो आपका ए आंसर आ गया। सी आंसर नहीं आएगा, सी सेम है इन दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे x⁴ है, इधर x⁴, अपना x⁴ चाहिए और 1/x³ चाहिए, इससे ए आंसर आया। आई होप क्लियर हुआ क्या किया हमने, प्रोसेस क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। और कोई डाउट? बाकी हो गए थे एनसीईआरटी के सारे? यस सर। ठीक ठीक ठीक, चलो डन।